हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई बहुत दिन से जो इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, रिजल्ट तो आज आपका आ गया। कैसे चेक करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप वहां पे रिजल्ट चेक करोगे तो आपको वहां पर तीन चीजें देखने को मिलेगी। पहला मिलेगा इनवैलिड कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रोविजनली सिलेक्ट, एंड सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द मेन लिस्ट। तो यहाँ पर जो मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ वो इन बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ जिनके लिए ये आया यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन इन द मेन लिस्ट। क्योंकि जिन बच्चों का आया है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो उनको मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन है, यानी कि उनके बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। अब तो बस उनको अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो बच्चे हैं जिनके लिए लिखा हुआ है सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन द मेन लिस्ट, वो बच्चे बड़े मायूस हुए होंगे और अपने आप को फेल समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर फेल हो गए। तो फिर फेल नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर जो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर बच्चा कॉन्ग्रेचुलेशन इनके सिलेक्ट तो हो गया है, पर यू आर प्रोविजनली, प्रोविजनली का मतलब है कि आपको पहले फिर से विजन किया जाएगा कि आप एडमिशन के लिए सिलेक्ट होनी है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपकी एज चेक की जाएगी, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते समय डाली थी वो सारी सही है या नहीं है। दूसरा, सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द कंसिडर्ड एडमिशन मेन लिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना वो फेल नहीं है। आप सीधा सीधा मान लिया होगा कि तुम फेल हो गए और निराश हो गए, तो आप फेल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मेन लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो। मेन लिस्ट का मतलब ये है कि अभी जो लिस्ट आई है वो फर्स्ट लिस्ट आई है, जो पहली बार रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट का नाम ही मेन लिस्ट होता है। ये जो हमारी रिजल्ट की लिस्ट आई है ये हमारी मेन लिस्ट आई है, और इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ा है कि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं है तो दूसरी में भी नहीं होगा। तो इसके बाद आपकी रिजल्ट की फर्स्ट लिस्ट आएगी, फर्स्ट तो आ गई, इसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, और सेकंड के बाद आपकी थर्ड लिस्ट आएगी। अभी भी आपके पास दो मौके रहेंगे, तो अभी से आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आपने रिजल्ट यहाँ पर देखा होगा तो रिजल्ट में आपको बस ये बताया गया होगा कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। अब तुम्हें दिक्कत ये हो रही हो कि भाई हम अपने मार्क्स कैसे देखें। यानी कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भाई जिनका नंबर यहाँ पे नहीं आया, यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द फॉर एडिशन ऑफ द मेन लिस्ट, अब उसको लग रहा होगा कि यार मेरे तो सिलेक्शन होना था। हो सकता है उसने जोड़ रखे होंगे कि मेरे तो 92 नंबर आ रहे थे लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में गलती हो गई हो। तो अब आपको अपने नंबर कैसे देखने हैं? नंबर देखने के लिए आपको आरटीआई का सहारा लेना पड़ेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। नवोदय आपको डायरेक्टली आपके नंबर नहीं दिखाता है, उसके लिए आपको आरटीआई करनी पड़ेगी। अब ये आरटीआई कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आरटीआई के लिए आपको गूगल पे जाना होगा, और गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना होगा आरटीआई। जैसे ही आप आरटीआई करोगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आरटीआई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आरटीआई की एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, और इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ओपन करना है इसको फिर से। जैसे ही भैया आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो आरटीआई ऑनलाइन की देखो ऑफिशियल वेबसाइट आ गई आपकी, rti-online-government.in। अब आपको इसके सारी चीज़ें केयरफुली अच्छे से पढ़ना है। पढ़ के आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। कैसे सबमिट करनी है वो समझ लो। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा होम से आगे सबमिट रिक्वेस्ट पे। जैसे ही आप इसके ऊपर सबमिट करोगे, इसके ऊपर एक फॉर्म आएगा, आई हैव एक्सेप्ट रीड अंडरस्टूड, ये करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपके ऊपर ये खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है। आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल आईडी, नेम, जेंडर, ये सब चीज़ें फिल करके आपको उसको फिल कर देना है। और उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ से एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा, और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप जो है यहाँ पर अपनी इस आरटीआई को फाइल कर सकते हो। और आरटीआई को फाइल करने के बाद आपके ईमेल पर कुछ दिनों के बाद आपका जो मार्क्स होंगे वो आपको दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई जिन बच्चों का ये आया है यू आर नॉट कंसिडर, तो उनको बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर फेल नहीं हो। बस पहली लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दूसरी या तीसरी लिस्ट में हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।